हेलो वेलकम दोस्तों। आई जस्ट होप आप लोगों ने अपना नीट का एग्ज़ाम दे दिया होगा, बहुत अच्छा गया होगा। यू आर सब सर्चिंग फॉर सम ऑप्शंस अदर देन एमबीबीएस। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम, काफ़ी सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, BAMS के बारे में बात कर रहे हैं भाई। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन सर्जरी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो एक कोर्स होता है 5.5 साल का, 4.5 साल की अकेडमिक और 1 साल का इंटर्नशिप। ये कंपाइल करके आपको एक डॉक्टर बना देता है और आप एक डॉक्टर बन जाते हैं आयुर्वेदिक वाले। तो बात करूँ मैं इसकी फ़ी की, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि पंडित कुशीलाल शर्मा में इसका जो फ़ी होता है वो होता है 40,000 रुपये पर ईयर। और इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज का फ़ी होता है वो प्राइवेट कॉलेज का फ़ी 2 से 5 लाख रुपये पर ईयर होता है। बट इसमें ROI आपको ठीक ठाक मिल जाता है। आप इस डिग्री करने के बाद आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर मैं बता दूं, वन ऑफ माय फ्रेंड ही इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, ही गॉट स्कोर ऑफ 250 एंड गॉट प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। और उसका फ़ी कुछ 5 लाख रुपए लगा था। 250 नंबर पर उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल गया था और शायद 5 साल बाद जो है वो डॉक्टर बन जाएगा। मेरी एक दीदी, जिन्होंने आज से 5-6 साल पहले जो है आयुर्वेदिक का जो है 5 साल का कोर्स किया था, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट से किया था, तो उनका फ़ी बहुत कम लगा था और ROI उनको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सही मिल गया और वो आज डॉक्टर हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर हैं। वो परस्यू कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस को। और उसके अलावा मेरी एक दीदी जो लास्ट ईयर ही ग्रेजुएट हुई हैं, उन्होंने भी आयुर्वेदा डॉक्टर बनी थी। वो उनके तो बहुत ही कम नंबर थे, 5 साल पहले 100 नंबर उनके कुछ आए थे। 100 नंबर नहीं, 175 नंबर उनके कुछ आए थे। और उनको भी आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज मिला था, पारासर मेडिकल कॉलेज, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है भोपाल में। तो वो कॉलेज उनको मिला था और उसका फ़ी जो है 2.5 लाख रुपये, 2.5 से 3 लाख रुपए पर साल जो है उस समय के मुताबिक उनको लगा था। तो ये रही रियलिटी जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था आपको, और ये फ़ी की बात थी। और इसके अलावा ये मेरा मतलब ऐसे वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछ के बनाया है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स एम्प्लॉयमेंट। सो भाई एम्प्लॉयमेंट इसमें बहुत सही है, गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है, और इसके अलावा जो है आप कोऑपरेटिव सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। सो सबसे पहले बात करता हूँ मैं गवर्नमेंट के बारे में। तो भाई गवर्नमेंट में क्या है, जैसे ही आप अपना डिग्री करोगे या फिर डिग्री कर रहे हो साथ साथ में आप प्रिपरेशन करोगे, आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर अपनी डिग्री के बाद आप गवर्नमेंट जो है पब्लिक सर्विस कमीशन हर स्टेट की जो होती है, वो मेडिकल ऑफिसर जो कि आयुर्वेदा के लिए होता है, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर, तो उसके लिए एग्ज़ाम होता है। उस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को आप पास करते हो और बस आप बन जाते हो एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। और इसकी जो है सैलरी होती है वो 40,000 से 50,000 इनिशियल होती है और ये 1.5 लाख तक जाती है। और इसमें प्रमोशन होते हैं, जो कि आप जिला चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी बन जाते हैं इसके बाद में। मतलब ये जस्ट लाइक CMO होता है या चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो MBBS से बनता है, वैसे ही टाइप का ये आयुर्वेदिक में सबसे बड़ा ऑफिसर बनता है, वो इसी से बन जाते हैं प्रमोशन करते करते। तो ये बहुत सही चीज़ होती है। और इसके अलावा भाई गवर्नमेंट में जो है नेशनल हेल्थ मिशन जो होता है उसका भी फॉर्म निकलता है। तो नेशनल हेल्थ मिशन में भी काफ़ी सारे लोग डालते हैं, तो नेशनल हेल्थ मिशन में भी उनको जॉब मिल जाता है। ये इनिशिएटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के। और इसके अलावा एक तीसरी चीज़ होती है, पहली चीज़ तो अपना आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया। और इसके अलावा जो है आप जा सकते हैं कोई भी प्राइवेट फाउंडेशंस, जैसे कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, इन सारे फाउंडेशंस को जब आप ज्वाइन करते हैं, NGOs को जब ज्वाइन करते हैं, तो वो भी आपको ठीक ठाक पे करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको हेल्थ अवेयरनेस देनी पड़ती है गांव-गांव में जाकर। ये एक प्रकार का फील्ड वर्क होता है, यहाँ पे आप गांव-गांव में जाकर लोगों को अवेयर करते हैं उनकी हेल्थ के बारे में, उनको बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ये भी बहुत सही पे आउट करता है, जो कि 40-50 हज़ार स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर मेरी दीदी ने ज्वाइन किया था इंदौर में एक हॉस्पिटल, उसका नाम नहीं बता सकता मैं, तो वहाँ पे उनको 40,000 रुपये इनिशियल अमाउंट दिया था, जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट है। बिकॉज यू आर बिगनर, यू डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस। तो भाई जैसे जैसे आप ग्राइंड करोगे लाइफ में, एक्सपीरियंस लोगे, तो ये 40,000 का आपका 1 लाख 1.5 लाख इतना भी होगा। और आगे चल के आप खुद का प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये वीडियो में मैं बताऊँगा कैसे आप आयुर्वेदिक डिग्री करके खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो लीगली। ओके, तो बने रहिए। और इसके अलावा जो है प्राइवेट सेक्टर की बात मैंने बता दूं आपको, तो आप कोई भी प्राइवेट कंपनी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो। उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स को ज्वाइन कर सकते हो। एनालिस्ट के, रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। वो भी आपको ठीक ठाक पे करती हैं अगर आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी नॉलेज है, आपने कॉलेज में बहुत अच्छा रिसर्च और ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया, आपका एकेडमिक बहुत स्ट्रांग है, तो वो सारी चीज़ों को देख के वो आपको बहुत अच्छा खासा पैकेज प्रोवाइड करते हैं और आप एक वहाँ पर आयुर्वेदिक रिसर्च एनालिस्ट टाइप के बन जाते हैं। इसके अलावा जो बात की जाए तो वो है
फार्मास्यूटिकल्स के अलावा वेलनेस कंपनीज। तो भाई वेलनेस कंपनीज आपने देखी होंगी जो कि डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली करती हैं, तो उनके भी रिसर्च एनालिस्ट विंग्स या फिर उनके डायरेक्ट सेलर भी बन सकते हो आप घर बैठे। बाकी वो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट आप उनके कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, वो भी ठीक ठाक पे करती है, बिकॉज यू हैव दैट आयुर्वेदिक डिग्री जो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। तो भाई वहाँ पे भी आप एक कंपनी के साथ काम करते हैं जो भी आपको बहुत अच्छा पे करती है, 40-50 हज़ार आप इसको मान के चल सकते हो इनिशियल बेस में। और ये सारे फैक्ट मैं कंफर्म बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ भाई कि मैं कहूँ आपसे बहुत लाखों मिलते हैं, नहीं मिलते भाई लाखों, क्यों बताऊँगा मैं। वो बात अलग है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि टॉप 5 बच्चे उठा लिए उनने BHU से जो कि BAMS परस्यू कर रहे थे, उनका बहुत अच्छा था तो उनको अच्छा खासा पैकेज दे दिया भाई, दे डिजर्व दैट, है ना। बट इफ़ यू आर फ्रॉम लोअर टियर 3 कॉलेजेस और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि आपके शहर के आसपास किसी बड़े शहर में, वहाँ से आप परस्यू कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा, तो उसके मैं फ़ायदे से बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये हो गया। इसके अलावा आप जो है मेडिकल टूरिज्म में जा सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म इन द सेंस जो लग्जरीज स्पास होते हैं, लग्जरीज रिसोर्ट होते हैं, वहाँ पे भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है उनके लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। ओके गाइस, ये सारी चीज़ें थी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ये सेक्टर, इसके मतलब फार्मा सेक्टर, वेलनेस वगैरह, टूरिज्म। इसके अलावा भाई एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगा वो है भाई, आप MD MS माने कि फर्दर स्टडी कर सकते हैं। जब आपने बैचलर्स की, इसके बाद आप मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं आयुर्वेदा में। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप मास्टर्स परस्यू कर देंगे तो आपके पास आयुर्वेदा का और नॉलेज हो जाएगा, तो आप इससे जो है रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, आयुर्वेदा में PhD कर सकते हैं। और अगर आप भी MD MS करने के बाद, आयुर्वेदा के बाद आप चाहें तो कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज जो है उसके रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम या फिर डायरेक्टली, काफ़ी सारे प्राइवेट मेडिकल आयुर्वेदा कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली आपकी डिग्री के बेस पे ही आपको रिक्रूट कर लेते हैं, वो भी आपको बहुत ठीक ठाक पैसा देते हैं, 50-60 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाता है। और गवर्नमेंट में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं मेडिकल के, तो भाई वो बहुत ही ठीक ठाक पेमेंट, बहुत ही अच्छा पेमेंट रहता है, 1.5 लाख रुपये आपको मिलेगा। और वो 1.5 से 3 लाख भी हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली यू विल प्रमोटेड टू गेट टू बिकम प्रोफेसर। वाई एम फम्बलिंग राइट नाउ। ओके भाई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बहुत अच्छा फर्दर स्टडी करते हो, PhD करते हो, तो उसके बाद क्या है। बाकी अगर आप मास्टर्स करते हो तो मास्टर के आप डायरेक्टली जो है प्राइवेट मेडिकल, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, एक टीचर की पोस्ट पे, आयुर्वेदिक प्रोफेसर की पोस्ट पे। और इसके अलावा मास्टर्स परस्यू करने के बाद आप चाहो तो भाई यही आयुर्वेदिक की डिग्री, अगर आपको और पैसा कमाना है, बाजा फाड़ पैसा कमाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फ़ॉरेन जा सकते हो। फ़ॉरेन में आयुर्वेदिक का बहुत बहुत ही खतरनाक स्कोप है भाई। वहाँ पे लोगों को आप चाहो तो साथ साथ में योगा वगैरह ये सारे सिखा के आप एक वेलनेस सेंटर स्टार्ट कर सकते हो अपना, जो कि एक बहुत ही अच्छा आपका खुद का होगा और आपको बहुत अच्छा पे आउट करेगा, बिकॉज यू आर बिल्डिंग योर ओन स्टार्टअप, योर ओन बिजनेस देयर, और बहुत अच्छा मिलेगा। और इसके अलावा आप प्राइवेट कंपनीज जो कि बाहर फ़ॉरेन में स्टेट मतलब कि इस्टेब्लिश्ड हैं, आप उनमें भी जो है अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी आपको बहुत अच्छा लाखों में पैकेज देंगे। बस यही अंतर होगा कि आप इंडिया में नहीं रहोगे अपने पेरेंट्स के पास, बाहर रहोगे, बट यू विल अर्न बहुत अच्छा। बिकॉज इंडिया में बेसिकली अगर आप एक अपने आसपास की Tier 3 सिटी में देखते हो ना, तो आप एक क्वैक बनते हो, झोला छाप बनते हो, तो उसमें आपको रिस्पेक्ट तो नहीं मिलता बट पैसा बहुत मिलता है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं क्वैक वाले सिस्टम पे। क्वैक के अलावा जो मैंने आपसे पहले सबसे पहले वीडियो में बात करी थी कि भाई आपको मैं प्रैक्टिस करनी है, किसी को क्लिनिक खोलना है, तो कैसे खोलेगा वो क्लिनिक। क्लिनिक खोलने के लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको पहले अपनी नॉर्मल डिग्री करनी है बैचलर्स की, फिर उसके बाद आप मास्टर्स करो, और इसके अलावा आप एलोपैथी में एक डिप्लोमा कर लो। जी हाँ, आप जब एलोपैथी में एक PG डिप्लोमा कर लेते हैं तो उससे होता क्या है कि यू विल बी एलिजिबल फॉर प्रिस्क्राइबिंग योर एलोपैथिक मेडिसिन, माने कि हिंदी में बोलूँ तो अंग्रेजी दवाइयाँ जो भी होती हैं, जो कि एक MBBS डॉक्टर लिखता है, वो आप भी लिख सकते हैं। और वो भाई बहुत सही होता है, ताकि भाई हर व्यक्ति तो आयुर्वेदा के लिए आएगा नहीं, कोई नॉर्मल व्यक्ति आएगा जिसको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। सो यू विल प्रिस्क्राइब, यू विल बी एलिजिबल, लीगली एलिजिबल टू प्रिस्क्राइब देम योर एलोपैथिक मेडिसिन। तो ये थी आज की वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट लूज योर होप इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट। और भाई आज के बाद मैं और सारी वीडियोस लाने का ट्राई करूँगा। बाय, जय हिंद।